हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। कल और परसों मैंने तो 2 दिन अध्याय 1 और अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। वो मैंने दोनों आपको सॉल्व करवा दिया था। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका चालू कर रहा हूँ, जिसमें जो भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आज करवा रहा हूँ। तो आप लोग 3 चैप्टर का रिवीजन करो और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ उन्हें लगाइए आप, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई इक्वल 6 2 5 8 से एक्स वाई 10 जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, जब हम कंपेयर करवाते हैं, तुलना करते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जो दोनों की रेडियस वो है, दोनों की कोटि जो है वो कैसी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 2/2 का ये भी है और 2/2 का वो भी है। तो हम अब इसे कंपेयर करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो तुलना में पहले अवयव का पहले अवयव से x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दो ही लिखा है, 5 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो z बराबर 5 माइनस 5, तो z बराबर कितना हुआ हमारा 0। अब दूसरी वैल्यू इसे समीकरण 1 दे देंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8। तो y बराबर हो जाएगा 8/x। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा। अब हम क्या करें, समीकरण 1 की वैल्यू कहाँ रख दें, y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या मिलेगा हमें रखने पर, इधर मिल जाएगा x प्लस 8/x बराबर 6। अब इसका लघुत्तम लें तो कितना आएगा, s। इसका इधर गुणा हो जाएगा x² प्लस 8 इक्वल 6s, ऐसा बना। तो अब इस 6 का इधर से गुणा कर देंगे तो x² प्लस 8x इक्वल 6s। अब इधर ले आए तो x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए, हमें जोड़ने पर हमें 6 मिलना चाहिए, क्योंकि प्लस चिन्ह है, और गुणा करने पर 8 मिलना चाहिए। 4 दूनी 8 होता है और 4 2 6 होते हैं। तो कितना कर ले हम, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार लगा लिया हमने। अब इसके बाद क्या करें, हम इससे कॉमन लिया x को, तो इधर क्या हो गया x माइनस 4, इधर क्या हो गया x 2 कॉमन लिया तो x माइनस 8 इक्वल 0। तो एक हुआ x माइनस 2 और एक हुआ इधर हुआ 4। तो ये क्या हुआ, x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार लिख दें हम x बराबर माइनस 2, तो x बराबर क्या मिला 2। एक बार कर लें इसको, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। अब ये x के मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। तो y का मिल जाएगा, जब x बराबर कितना रख रहे हैं, 2। जब x बराबर 2 रखने पर समीकरण कितने में, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर 8/2, तो y बराबर मिला 4। और जब x बराबर 4 रखने पर कितने में, समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिला, y बराबर 8/4, तो y बराबर मिला 2। अतः क्या मिला हमें, x बराबर पहला जब 2 है तो y बराबर कितना है, 4 है, और z बराबर क्या है, 0 है। या फिर इसी को ले सकते हैं दूसरा, जब x बराबर 4 है तो y बराबर कितना है, 2 है, और z बराबर 0 है। ये हमारे मान हो गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलना करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, इफ यदि a बराबर 2 4 3 2 एक आव्यूह दिया गया है, क्या है, 2/2 का। इसी प्रकार दूसरा आव्यूह है 1 3 2 5।
तो ये भी कितने हैं 2/2 का है। तो इनका दोनों का क्या करना है, कह रहा ए बी यानी a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम गुणा कैसे करेंगे, हल। तो पहली पंक्ति का a इंटू बी, पहली अवयव का दूसरे अवयव से गुणा करते हैं। 2 4 3 2, इधर क्या रखेंगे 1 3 2 5। तो इधर क्या कर लेंगे, पहले अवयव का 2 का गुणा किससे करेंगे 1 से, 2 गुणे 1 पहली पंक्ति का पहले कॉलम से। तो 2 का गुणा 1 से 2, 4 का गुणा 2 से, 4 गुणे 2, फिर इधर 2 का गुणा 3 से, 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5, ये हो गया। अब नीचे करेंगे 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, क्या हुआ 2 प्लस 8, इधर हुआ 6 4 5 20, इधर 3 प्लस 4 हुआ। इसका गुणा देखो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया 2 गुणे 1 4 गुणे 2, फिर इसी प्रकार इसका किया 2 गुणे 3 और 4 गुणे 5, फिर दूसरी पंक्ति उठाई 3 का 1 से किया 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2, फिर इसी प्रकार इसका किया 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। तो 3 प्लस कितना हुआ 4, ये हुआ 9 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 10, 8 2 10, 3 4 7, ये हुआ 26, ये हुआ 19। तो ये 2/2 का अवयव प्राप्त हो गया। तो यही हमारा अगला सवाल था। ठीक है, तो इस प्रकार लगाओ आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा ए बराबर दिया गया है 1 - 4 3 तथा बी बराबर -1 2 1 है। तो ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम गुणा करने के पहले आपको बताएं ट्रिक क्या है। ट्रिक हल करने पर हल ए बी जब बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 4 3 और दूसरा हमारा 1 -1 2 1। तो इसमें जैसे हमारा ये कितने बाई कितने का है 3/1 का है, तो ये कितना है 1/3 का। तो ये जो हमारा 1 है इसको हमारा जो 1 है, इस पंक्ति कितनी है 3 है और कॉलम कितने हैं 1, इधर 1 पंक्ति है 3 कॉलम है। तो जो लास्ट का होता है 1 3, इसको कॉमन ले लेंगे तो अपना कभी गलत नहीं होता। कितने बाई कितने बनेगा 3/3 का। जो अगला इससे हमें अवयव प्राप्त होगा वो 3/3 का मिलेगा। तो अब यानी हमें पंक्ति का कॉलम से गुणा करना है। वैसे ही 1 का गुणा -1 से किया तो -1 गुणे 1। अब अगला तो पंक्ति में पहली पंक्ति में एक संज्ञा लेके ही अब इधर भी 1 है तो यही आएगा। अब अगला 1 का 2 से किया तो कितना है 1 2, अगला 1 का 1 से किया तो 1 आया। अब -4 का -1 से किया तो 4 गुणे 4 गुणे -1, तो -4 का किससे किया 2 से किया। अब -4 का गुणा 1 से किया। अब तीसरी पंक्ति का 3 गुणे -1, कॉलम 3 गुणे 2 किया, 3 गुणे 1 किया, यानी क्या बना हमारा -1 का 1 से 1, 2 का 2 से 2, 2 का 1 से 1 गुणे 1 1, 4 गुणे 1 4, माइनस का 8 -4, ये कितना हुआ -3 6 3। तो ये हमारा क्या बना 3/3 का अवयव इस प्रकार प्राप्त हुआ। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया जिसमें पंक्ति कॉलम समान नहीं है, अलग अलग है, तो उनको हम ज्ञात किया। तो अगला क्वेश्चन हम जोड़ भी सिखाएंगे एक साथ और उसके साथ और क्या सिखाएंगे परिवर्तन यानी ट्रांसपोज भी उसी में समझा देंगे। तो क्या है हमारा सबसे पहले हमें a प्लस बी करना है, दोनों को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। तो क्या बनेगा -2 3 1 2, एक अवयव ये हो गया प्लस दूसरा अवयव क्या हो गया -1 1 0 2। तो इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा हमारा पहली पंक्ति के पहले अवयव से होता है। तो -2 प्लस माइनस का क्या होगा -1 3 प्लस 0 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 2 हो गया। तो a प्लस बी कितना बना हमारा -4, ये 2 -1 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 3 1 1 क्या हुआ 2 3 0 जोड़ा सो 3 2 2 जोड़ा 4। ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी। अब इसका क्या निकालना है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव तो परिवर्त अवयव में क्या होता है पंक्ति हमारी कॉलम में बदल जाती है। जैसे हमारे यहाँ क्या लिखा है ये परिवर्त अवयव निकालना है इसका तो ये पंक्ति लिखी है 2/2 का है तो ये पंक्ति हमारी कहाँ चली जाएगी कॉलम में स्तंभ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये एक पंक्ति है ये क्या है स्तंभ है तो 2 पंक्ति है और 2 क्या है स्तंभ है। तो इस पंक्ति को हम कहाँ लिख देंगे स्तंभ में पहले स्तंभ में। तो -3 2 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया परिवर्त अवयव। हाँ तो ये क्वेश्चन मैंने जो लगवाए 3 चैप्टर के। अब उसके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। तो डेली मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो ना बने तो कमेंट पे बताएं, लेकिन आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पे। ठीक तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लगाना ही आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन यदि ए इक्वल ये लिखा है ये वाला है दूसरा ये तो ये जो 7 क्वेश्चन मैंने दिए थे इनको कंप्लीट करो आप लोग अवश्य रूप से। ठीक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान करना इनको।